भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं समझे जाते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1, मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप है जो बोलकर व्यक्त किया जाता है और सुनकर समझा जाता है, वही मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप है जिसे लिख कर व्यक्त किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है, वही लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना। भाषा के कौशल। आइए देखते हैं भाषा के कौशल कितने होते हैं। आखिरकार भाषा के कौशल जो होते हैं वो होता है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। पहले बोला जाता है, बोल करके सुना जाता है, फिर उसे पढ़ा जाता है, उसके बाद उसे लिखा जाता है। मातृभाषा। बच्चा अपने माता पिता, घर के अन्य सदस्यों और पास पड़ोस के लोगों से जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाता है। ये देखते हैं भाषा क्या चीज़ है और लिपि देख। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो लिपि रोमन लिपि है और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो लिपि भी देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो लिपि फारसी लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो लिपि गुरमुखी लिपि है। व्याकरण वह ज्ञान है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने की विधि सिखाता है। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। नंबर 2, शब्द विचार। नंबर 3, वाक्य विचार। और इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।